और पटना नहीं, इसको शर्मसार कर देंगे। कल पूरे नगन अवस्था में प्रदर्शन होगा और आज सामूहिक हम लोग आत्महत्या या कुछ भी करने चालू करेंगे। भाई भतीजाबाद चला है, पैसा ले देकर चला है क्या इसमें? सर इसमें अरबों का घोटाला हुआ होगा सर, अरबों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा 6400 जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट कल शाम घोषित किया गया और अभी देखिए कि रिजल्ट घोषित होने के बाद से ही बीटीएससी ऑफिस के सामने ये हजारों कैंडिडेट्स यहाँ पे आए हुए हैं और ये परीक्षा में फर्जीवाड़ा होने का शिकायत कर रहे हैं। रिजल्ट में जो नियम कानून है उसको बदले जाने का ये लोग दावा कर रहे हैं। यहाँ पर छात्र हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या है मुद्दा मेन? सर हम लोग राजकीय पॉलिटेक्निक से पास आउट छात्र हैं जो अलग अलग सत्र में 2011 से लेके अभी तक पास आउट हुए हैं। इसमें क्या है सर कि हम लोग का विज्ञापन 11 के बाद फर्स्ट बहाली इस आयोग से आया था 2019 में सर। हम लोग आवेदन भी किए, काउंसलिंग भी कराए, सब दिन सब कुछ सही था। उसके बाद इन्होंने कल रिजल्ट प्रकाशित किया सर। रिजल्ट प्रकाशित में क्या किया, हम लोग के नियमावली के अनुसार जो नोडल विभाग था जो इनको भेजा है और ये अपने विज्ञापन में वर्णित किए हुए हैं कि 40% सीट राजकीय पॉलिटेक्निक के लिए आरक्षित किया जाएगा और जो शेष सीट 60% बचा उसमें जिसका अधिक मार्क होगा ओपन तरीके से, सामान्य तरीके से कोटिवार भरा जाएगा। उसमें अगर राजकीय पॉलिटेक्निक वाला के पास अगर सबसे ज़्यादा नंबर रहा तो वो भी उसमें क्वालिफाई करेगा, उसके बावजूद उसको 40 मिलेगा। हैंडीकैप तो पूरा नहीं किया है, 4% एक मिनट। तो ये सारे चीज़ है, उसके बावजूद क्या किया, इन्होंने पालन नहीं किया। दूसरा चीज़, पहले सर कोई भी बीपीएससी हो चाहे बिहार एसएससी हो, सबसे पहले सर मेरिट निकालता है। उसके बाद सर विभाग डिसाइड करता है, वो भी नोडल विभाग करता है या सामान्य प्रशासन विभाग जो जिसको अलॉट करता है। लेकिन इन्होंने क्या किया सर, नहीं किया। विभाग के कारण हम लोग का क्या हुआ कि 40 के 40 सीट में हम लोग रह गए, 60 सीट पे तो गए नहीं सर। और इसमें क्या नियम है सर कि अंक आधारित बहाली है, यहाँ एग्जाम होना नहीं है सर। इसमें है कि 25 अंक उनको मिलेगा जो बिहार राज्य के संविदा पे कनीय अभियंता के पद पे काम कर रहे हैं। और हम लोग जो हो गए सर बेरोजगार, 11 के बाद कोई बहाली नहीं है। हम लोग के पास ना एक्सपीरियंस मिला सर, ना कुछ मिला, एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन मिला सर। उसके बाद भी हम लोग को 60 में जगह यानी 40 पूरा नहीं दे करके उन लोगों से ही 40 भर दिया गया। लगभग 2000 से 2200 रिजल्ट दिया, 2322 रिजल्ट, उसमें 1600 जो है संविदा कर्मी है सर जो 60 में क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ उसके बावजूद क्या किया सर, पंचायती राज विभाग तकनीकी सहायक का बहाली निकाला था, LRC जो विशेष सर्वेक्षण अमीन कानूनगो का निकाला था। इस सब में फर्जी अभ्यर्थी पे जो विभाग केस कर चुका है उन लोग को भी ये लोग मेरिट में शामिल कर लिए हैं। उसके बाद जो अंडर एज लड़का है जिनका एज 18 साल नहीं पूरा था, वो लोग भी बढ़ा करके फॉर्म भर दिए, उनको भी शामिल कर लिया गया है सर। उसके बाद जो है सर जितना भी ओवर एज है जिनका 1 साल मात्र अभी नौकरी के लिए बच रहा है, जो मैक्सिमम आप लोग भी जानते हैं सर, कभी एग्ज़ाम दिए होंगे, 42 से 43 साल मैक्सिमम छूट मिला तो 47 साल, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। 59 साल जिनका हो गया उनका भी सिलेक्शन ही लोग किए हुए हैं सर। और उसके बाद है सर 35% रिजर्वेशन, कोई भी रिजर्वेशन बिहार के महिलाओं के लिए है सर, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वो क्या कर रहे हैं, बिहार की महिला अभी आके रोड पे हंगामा कर रही है, उनका नहीं हुआ है। और यूपी MP के लोगों से सारा सीट भर दिए हैं सर। और आपका क्या समझ? हमारा कहना है कि हमारा बीटीएससी में 4% आरक्षण हैंडीकैप को देना था। इन्होंने 4% हैंडीकैप को फुल करने के लिए 232 सीट होना था, इन्होंने 218 सीट ही फुल किया है। दूसरा पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जब हैंडीकैप का सीट जब खाली पड़ जा रहा है तो हैंडीकैप से क्यों नहीं भरा जा रहा है? जिनका हाई मार्क्स है, जो महिला कोटिवर से नहीं भर के किसी अदर कैटेगरी से लाके उठा के भर दिया जा रहा है। तीसरा पॉइंट हम लोग का ये है कि हैंडीकैप में जो विद्यार्थी 40% में है उनको 40% में ही रखा जा रहा है। उनका जब हाई मार्क्स है उनको 60 में क्यों नहीं लिया जा रहा है? चौथा पॉइंट हमारा ये है कि जब काउंसलिंग हम लोग कराए थे तो हम लोग को हॉरिजॉन्टली बुलाया गया था, इन्होंने वर्टिकली फाइनलिस्ट में तैयार किया है। हम लोग को जो दिव्यांग है, हम लोग को बहुत ज़्यादा अन्याय किया जा रहा है। हम लोग को सीट भी नहीं भर रहा है, ऊपर से दूसरे लोग को बुलाया जाया जा रहा है। इसीलिए हम आप बीटीएससी जैसे संस्था को कंपटीशन लेना चाहिए, ये काउंसलिंग का लेना कितना सही है?
देखिए काउंसलिंग और कॉम्पिटिशन्स में कोई नहीं, लेकिन इसमें क्या है, जहाँ भी कुछ कंपटीशन भी कराइएगा, एग्जाम भी लीजिएगा, पेपर लीक कर दीजिएगा तो क्या होगा? जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक छात्र के साथ इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या इसमें संविदा कर्मी जितने हैं बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं जो फर्जी बहाल हुए हैं, उनको भी पास करा दिया गया? जी जी जी, यहाँ नियम को बहुत ज्यादा अनदेखी किया गया है, बहुत ज्यादा। जैसे हम भी दिव्यांग दृष्टिहीनता है, हमें मैकेनिकल से है, हमें सात गो रिक्तियाँ है, उसमें सिर्फ 5 भरा गया है, चलन में 4 गो है, 13 गो भरा गया है। जब हम है ऑलरेडी दृष्टिहीन तो हमें क्यों नहीं लिया गया? हम कटअप से अब भी पार है, पहले भी पार थे, फिर भी हमको हटाया गया है। जैसे यहाँ पे यूजीसी को विज्ञापन के तहत यूजीसी को नहीं लिया गया, उनको आयोग करार दिया गया, उनके मेरिट में भी दिखाया गया था। पहले एक रिमार्क्स लिखा गया था कि आप आयोग हैं, वो हाई कोर्ट से भी हारे, परसों सुप्रीम कोर्ट से भी हार चुके, लेकिन उनके आदेश को भी अवहेलना करके और उनको भी मेरिट बनाया गया। पहले दिखाया गया कि आपका 0 हो गया, आप डिस्क्वालीफाई है, लेकिन आप सेलेक्टेड हो गए, उनको आरसीडी और बीसीडी दे दिया गया। दूसरा, हम जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है गवर्नमेंट में, उसमें लड़का ही नहीं था, उसमें 46 पॉइंट तक ऑल सेलेक्टेड था काउंसलिंग में। उसके बाद जनरल से लड़का लाया गया था काउंसलिंग में, अभी उसमें 52 पॉइंट कट ऑफ चला गया, जबकि लड़का ही नहीं था, तो फिर 52 कैसे हो गया? क्योंकि अभी कैंडिडेट है क्या? और एक सर मैटर है, जो काउंसलिंग का कट ऑफ था जैसे 62 पॉइंट उठा, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आया है वो 61 पे उठा लिया गया। ये कहाँ से हो गया? कैसे हो गया? कैसे हो गया? सर काउंसलिंग कट ऑफ 62 पॉइंट कुछ था और 61 पॉइंट कुछ का मेरिट बना दिया जा रहा है, जो कि काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिए, उनको मेरिट में कैसे शामिल किया जा सकता है? उसके अलावा सर एक और बात है, जिसको एलआरसी पीआईडी फेक साबित कर दिया है जिस डिग्री को, उन लोग को इस मेरिट में शामिल कर लिए है। इसके अलावा सर एक देखिए, गवर्नमेंट वाले लोग का 17 पॉइंट मतलब कटअप में बढ़ता है मेरिट बनने के लिए, 41 से 58 जाता है, और दूसरी तरफ बीसी कैटेगरी वहीं 60% वाला, जहां डिग्री ज़्यादा फेक होने का संभावना है, वहां पे मात्र भाई भतीजाबाद चला है, पैसा ले देकर चला है क्या? इसमें चलिए सर, इसमें अरबों का घोटाला हुआ होगा सर, अरबों का, करोड़ों में नहीं सर, अरबों में घोटाला हुआ है, इस बात को हम लोग मानते हैं सर। 60% जो है ओपन होता है, ठीक है, 40% हम सबका रिजर्वेशन है, तो 60% में यदि सीट खाली है तो हम लोग जाएंगे उसमें। देखिए ये छात्र जो है ये बीटीसी कार्यालय में किस तरह पहुंचे हुए हैं, कितने बड़ी संख्या में छात्रों की संख्या है, और ये बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन जो कि 6400 जूनियर इंजीनियर की बहाली करती है, उसमें भारी अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं ये छात्र जो हैं, और इनका साफ कहना है कि परीक्षा में गड़बड़ी की गई है और इसी को लेकर यहाँ पर ये इकट्ठा हुए हैं। और आपको बता दें कि 2014 में गठन हुआ इस आयोग का, और यहाँ पर जो है जितने भी टेक्निकल सर्विसेज वाले जो लोग हैं उनकी बहाली की जाती है, और ये परीक्षा 2019 की है। आपको बताओ क्या कहना है आपका? सर कल जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट प्रकाशन किया गया, जिसमें कि पूरी व्यापम घोटाला के तर्ज पे बिहार में कनीय अभियंता की मेरिट घोटाला का एक कहानी गुथा जा रहा है। इसमें जल संसाधन हम लोग का एक नोडल विभाग है, जिसके कंडिका क ख ग में स्पष्ट दिशा निर्देश है कि बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक छात्रों को 40% रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल है, और यह भरने की प्रक्रिया को समझाया गया है। यह जो भरने की जो तरीका है बिहार सरकार के द्वारा कि पहले सामान्य में जितने भी सीटें हैं उसमें सभी सीटें सभी छात्र उसमें फाइट करेंगे, उसके बाद जो शेष रिक्तियां होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ राजकीय गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के छात्र को भरा जाएगा। लेकिन राज्य सरकार ने क्या किया है, ये तकनीकी सेवा आयोग 100 सीट में मात्र 40 सीट सरकारी छात्रों को दिया है, और हमारे जो SC 90% वाले जो सरकारी पॉलिटेक्निक छात्र में है या उसको 60% में जाने का मौका ही नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ा कहानी क्या है कि जिस छात्र को यही तकनीकी सेवा आयोग लिख दिया है कि आप फर्जी है, आप डिस्क्वालीफाई है, आपकी प्रमाण पत्र वैध नहीं है, उस 2000 छात्रों का फर्जी का इसमें रिजल्ट है। हम सरकार से मांग करते हैं कि शाम 6 बजे से पहले अविलंब, शाम 6 बजे से पहले जो रिजल्ट कल प्रकाशन हुआ है वो संशोधित नहीं, हमें रद्द चाहिए, और समीक्षा करके इसको, और
जो रिजर्वेशन है हमारा 40% का सरकारी पॉलिटेक्निक का, उसको सही तरीका से WRD के नियमानुसार भरे, नहीं तो 6:30 पे इसी धरती पे आत्महत्या का भी प्रोग्राम है। और हम लोग कल का जो प्रोग्राम है नगन प्रदर्शन होगा, इसी धरती पे नगन प्रदर्शन होगा। या 2014 में जिस तरह से हम लोगों ने इसी पटना के चंद्रगुप्त मौर्य के धरती पे नगन प्रदर्शन किए थे और माननीय मुख्यमंत्री और पूरे प्रदेश को शर्मसार होने का नौबत आया था, वही चीज हम लोग दोहराने जा रहे हैं। अब हम लोग का जिंदगी बर्बाद हो चुका है। हम सरकारी पॉलिटेक्निक के तमाम छात्र हैं, हमारे साथ मेरिट घोटाला किया है। हम साबित कर देंगे कि 2000 छात्र इस कनीय अभियंता में फर्जी है। हमें मौका दे, हमसे डिबेट करे आयोग, अन्यथा ये पटना नहीं, इसको शर्मसार कर देंगे। कल पूरे नगन अवस्था में प्रदर्शन होगा और आज सामूहिक हम लोग आत्महत्या या कुछ भी करने को रद्द करे, सिवा कोई बात नहीं चालू होगा, चालू करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये छात्र हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग के, इनके द्वारा धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है और ये परीक्षा परिणाम रद्द करने का जो है वो उसके लिए दबाव बनाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और इनका साफ कहना है कि परीक्षा में धांधली की गई है, नियमों की अनदेखी की गई है और वैसे लोगों को पास करा दिया गया है जो कि फर्जी हैं, जिन पर ऑलरेडी फर्जी कागज लगाने का केस चल रहा है, वैसे लोग शामिल हो गए हैं। तो अब देखने वाली बात है कि इस पर क्या होता है, लेकिन हजारों हजार की संख्या में यहाँ कैंडिडेट्स आए हुए हैं और उनका साफ कहना है कि परीक्षा में धांधली की गई है और यहाँ पर वो जुटे हुए हैं। तो हम बने हैं यहीं पर और जो भी अपडेट होगा आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।